हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना जो हमने 5वां चैप्टर शुरू किया था 10th की मैथ का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका एक्सरसाइज 5.3। देखो बच्चों, आज का लेक्चर जो होने वाला है वो एक नए टॉपिक पर बेस्ड होने वाला है। टॉपिक है एपी के एन पदों का योग। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेक्चर। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखिए बच्चों, एपी हमने पढ़ चुके थे। एपी वो होती है जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान होता है और उस समान अंतर को हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लास्ट एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ लिया था एपी के एनवे पद को निकालने का सूत्र, अर्थात एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज के इस वीडियो में एन एक्सरसाइज हम 5.3 कवर करेंगे और आज 5.3 में एक सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया टॉपिक है कि एपी के एन पदों का योग। उसका सूत्र होता है बच्चों एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से याद कर लीजिए, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ये जो 2a है इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस ए। तो ये जो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, एक इसका फॉर्मूला होता है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था en का सूत्र होता है। तो ये फॉर्मूला है Sn का। अच्छा, Sn का मतलब क्या है बच्चों? Sn का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने AP मान लिया 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 डॉट, ये AP बनती चली जा रही है। ठीक है। अब से कहा जाए कि मान लीजिए इस AP में 10 पद हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन किस तरह से देगा। एक AP है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने पद हैं? 10 पद हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा कि इन 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन देगा कि एक AP है जिसमें 10 पद हैं, उसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब आप इस AP की कंडीशन लगा देंगे। जैसे A बराबर 1 हो गया, D बराबर 1 हो गया, N बराबर 10 हो गया, और योग ज्ञात करने के लिए आप इसे लिखेंगे S10। ठीक है, S10। तो इस तरीके से हम इस AP के n पदों का योगफल निकाल लेंगे। 5.3 देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ताकि हमें ये क्वेश्चन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है SN का, ये थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न के समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, और पहले के 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं पहला और तीसरा आपको करा दूंगा, बाकी दूसरा और चौथा आप स्वयं कर लीजिएगा। तो पहले का पहला पार्ट है 2, 7, 12 और 10 पदों तक। ठीक है, क्या एपी दे रखी है? 2, 7, 12 डॉट 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 डॉट, कितने पदों की बात चल रही है? 10 पदों तक की बात चल रही है। अर्थात ये एक एपी है जिसमें आपको 10 पदों का योग निकालना है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एग्जाम्पल दे देगा और आपसे कहेगा कि 10 पदों तक का योग बताइए। तो योग को करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने अभी तक पढ़ा है, हम अपना वही बेसिक यहाँ पे लगाएंगे। तो ये अगर एक एपी है तो इसमें डी आना चाहिए, जो कि निकलेगा 7 माइनस 2 यानी कि 5, या 12 माइनस 7 बराबर 5। और इसका प्रथम पद ये बराबर कितना है? इस एपी के लिए 2 है। बेसिक लगा दिया हमने, बहुत अच्छे। अच्छा, हमें n दे रखा है 10, क्योंकि हमें 10 पदों का योग चाहिए। तो n बराबर संख्या, n होता है वो संख्या जिसको आपको निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है? 10 पदों का। तो n बराबर हो गया 10 पदों का योग। तो हम लगा देंगे चूंकि n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है? Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है ना AP के n पदों का योग। यहाँ पे लगा देंगे 10 पदों का योग, AP के 10 पदों का योग। ठीक है, S10 बराबर n की जगह 10/2 इंटू 2, a की जगह 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, डी की जगह 5। सॉल्व कर दो, 2 से इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10 ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 9 पंजे 45। 45 में डायरेक्टली 4 जोड़ दूँ क्या? 49 इंटू 5, 5 की गुणा कर लीजिए इसमें। 5 में 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24। तो आंसर आ गया 245। अर्थात पहले के पहले क्वेश्चन में जो एपी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, इस एपी के लिए 10 पदों का जो योगफल है वो कितना होगा? 245 के बराबर होगा। थर्ड पार्ट में है बच्चों 0.6, 1.7 और 2.8। ठीक है, थर्ड पार्ट की सीरीज जो एपी दे रखी है वो लिख लेते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट, आपको 100 पदों का याद करना है। ठीक है, 100 पदों का योगफल याद करना है। एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8। ठीक है, 100 पदों तक का योगफल हमें याद करना है। ठीक है, कितने पदों का योगफल याद करना है बच्चों? अपने बेसिक्स पे रहेंगे। कितने पदों का योगफल याद करना है? 100 का। तो n का मान कितना हो गया? 100 हो गया। ये एक एपी है तो इसके लिए a का मान कितना हो गया? 0.6। d का मान कितना आ जाएगा? a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6,
1.7 में से 6 घटाइए, 7 में से 6 गया 1, 1 का 1, तो डी का मान कितना है क्या 1.1। ठीक है, एपी के एन पदों का योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें कितने योग कितने का चाहिए 100 का। यहाँ लगा डायरेक्ट लगा दूं क्या, एक लाइन लिख लेते हैं, एपी के 100 पदों का योग, एपी के 100 पदों का योग S 100 बराबर n/2 यानी 100/2 2a कितना है बच्चों 0.6 प्लस n-1 यानी कि 100 माइनस इधर बाकी इधर देख लेते हैं 100-1 इंटू डी कितना है 1 अच्छा इसको अच्छे से लिख लेते हैं यार, S 100 बराबर 100/2 को काट लीजिए तो 2 से 50 बार कट जाएगा, ब्रैकेट 2 इंटू ए 2 की गुणा करो 6 दूनी 12 1.2 प्लस n-1 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा 99, तो प्लस 99 इंटू डी का मान है 1.1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको आगे, तो आएगा 50 प्लस 1.2 99 में 11 1.1 की मल्टीप्लाई करनी है, एक काम कर लेते हैं 99 में 11 की मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिजिट लगा देंगे दशमलव लगा देंगे ना, 11 नम 99 का 9 हासिल लगे 9, 11 नम 99 99 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 108। ठीक है, एक अंक बाद दशमलव लगाना है तो एक अंक बाद दशमलव तो 108.9 हो गया। सॉल्व करो इसको, ऐड कर दो 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 तो ये हो जाएगा 1 यानी 110.1 और गुणा में आ गया 50। तो आप डायरेक्ट 5 की गुणा कर लीजिए, इसमें 5 की गुणा कर लीजिए, 5 गना 5 5 0 0 5 गना 5 5 गना 5 एक 0 लगा दीजिए दशमलव लगा दीजिए, अर्थात हम कह देंगे S 100 यानी 100 पदों का योग कितना आ गया 5505। भाई बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब एक एपी दे रखी है, 3 क्वेश्चंस के पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है 7 10 सही 1/2 14 और लास्ट है 84। तो हम एपी लिख लेते हैं सेकंड का फर्स्ट, 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 और प्लस डॉट 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 लास्ट पद आपको दे रखा है 84। ये आपको एपी दे रखी है दूसरे के पहले पार्ट में, 7 10 सही 1/2 14 और लास्ट पद दे रखा है 84। हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ ध्यान देना बच्चों, बहुत ध्यान देना, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। पहला जो क्वेश्चन था ना उसमें आपसे कह रहा था कि 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 1000 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इस बार एपी कुछ इस तरीके से दिख रखी है कि एपी का पहला पद 7 है, दूसरा इतना है, तीसरा इतना है और कहीं जा करके ये लास्ट पद दे रखा है 84। आपसे ये नहीं कहा कि 84 पदों का योग ज्ञात कीजिए, आपसे सिंपल कहा है कि वो श्रेणी जो 7 से शुरू हो रही है और 84 पर खत्म हो रही है उसका टोटल बताइए कि कितना आएगा। तो अंतिम पद दे रखा है आपको 84। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 84 जो है बच्चों वो an का मान है ना कि n का। ठीक है, तो इसके एपी के अकॉर्डिंग a कितना दे रखा है, पहला पद 7, b कितना हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख ले क्या 10 सही 1/2 का सही करके लिख ले भिन्न में, 10 दूनी 20 और 1 21/2 -7 a2 -a1 सॉल्व कर देते हैं। 21 माइनस 7 दूनी 14/2 आंसर आ गया डी का मान 7/2। ए निकल गया 7, डी निकल गया 7/2। ये क्या है, ये ए एन है यानी लास्ट पद है, तो ए एन का मान कितना है 84। बच्चों ए एन को हम एल भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना एल अगर दे रखा हो कई बार एल बराबर तो वो अंतिम पद के लिए ही यूज होता है एल। ठीक है, लास्ट टर्म एल जो है हमारा वो लास्ट टर्म होता है। ठीक है, अच्छा तो ए एन दे रखा है 84, हमें क्या ज्ञात करना है एस एन निकालना है। ठीक है, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो बच्चों एस एन फॉर्मूले के लिए एन जरूरी है, एस एन के लिए एन जरूरी है ना, तो उसके लिए आपको ए एन दे रखा है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लगाइए, चूंकि ए एन हमें कितना दे रखा है a प्लस n-1 इंटू डी होता है और ए एन दे कितना रखा है 84। तो ए एन बराबर 84, ए है 7 प्लस एन हमें निकालना है -1 इंटू डी है 7/2। ठीक है, ये इधर 7 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 84 माइनस 7 बराबर यहाँ से आया n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 माइनस करो जरा, 4 तो ये गया और 4 गया तो 80 और 80 में से 3 और माइनस कर लीजिए तो बचा 77 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू 7/2। और अच्छे से सॉल्व कर ले लिखते थे, ये गुणा में है, इधर आएगा तो बच्चों भाग में, तो 77 गुणा ये इसको लिख लिया 2/7 बराबर n-1
7 से इसको काट लीजिए 11 बार, 11 की 2 में गुणा कर लीजिए 22 बराबर n-1 यानी n बराबर कितना आ गया भाई 23। अर्थात ये जो AP हमें दे रखी है 7 जिसका पहला पद है, 10 से ही 1/2 दूसरा पद है, 14 तीसरा पद है और अंतिम पद इसका 84 है। ठीक है, इस AP में टोटल कितने पद हैं भाई 23 पद है। यानी हम लास्ट लाइन में लिख सकते हैं अतः AP में कुल 23 पद हैं। अतः AP में कुल 23 पद हैं, इसीलिए 23 पदों का योग हमें इसका योग निकाला था ना, 23 पदों का योग यानी S23। सूत्र अब देखो Sn का एक सूत्र होता है n/2 2a + n-1 into d, लेकिन जब आपको अंतिम पद दे रखा हो तो आप डायरेक्ट लगाएंगे n/2 a + l या a + an। तो S23 बराबर आ जाएगा n/2 यानी 23/2 a + an। ठीक है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ n/2 a + an। ठीक है, तो S23 बराबर आएगा 23/2, a का मान कितना है भाई, a का मान 7 है और an लास्ट पद है 84। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। तो ये आ गया S23 बराबर 23/2 और इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 91, तो यहाँ से आ जाएगा इंटू 91। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 23 3 का 3 9 दूनी 18 9 27 2 का 2 और 9 दूनी 18 7 2 9 3 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1 2093। आंसर इज 2093/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अर्थात जो ये कंडीशन दे रखी है इस AP में कितने पद है बच्चों, इस AP में 23 पद हैं और 23 पदों का योगफल कितना आ रहा है 2093/2 आ रहा है। अब देखो इसी के जैसा है इसका सेकंड पार्ट और इसका थर्ड पार्ट। जैसे ये सेकंड का हमने फर्स्ट कर लिया, इसी के जैसा इसका सेकंड पार्ट है और इसी के जैसा इसका थर्ड पार्ट है। तो मैं आपको थर्ड पार्ट और कराता हूँ इसका। तो देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। दूसरे का थर्ड पार्ट में AP दे रखी है -5 -8 -11 और लास्ट पर दे रखा है -230। तो सेम एज इट इज A दे रखा -5, D हो गया -5 -8 अर्थात -3 और an अंतिम पद हो गया -230। तो यहाँ से n निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला लगेगा a + n-1 into d। तो a है -5 + n-1 into d है -3 बराबर ये है -230। बच्चों ये -5 है, उधर पहुंचेगा तो +5 हो जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं n-1 into -3 बराबर -230 और +5, अर्थात इसको अच्छे से लिखे तो ये हो गया n-1 into -3 बराबर यहाँ से बचेगा -225। 30 में से 5 गया तो ठीक है, ये इधर गुणा में है -3, उधर पहुंचेगा तो भाग में -3, तो n-1 बराबर आएगा -225 बटे -3, माइनस से गया -3 से इसको काट लेते हैं 3 से 21 बचा 1 15 3 पंजे 15 अर्थात n-1 बराबर आया 75 यानी n का मान कितना आ गया 76। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो AP दे रखी है -5 -8 -11 वाली, इसमें कुल कितने पद होंगे 76। तो इनका योग निकाल देते हैं। S76 बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a + an। तो -5 + an कितना दे रखा है -230 को काट लीजिए 2 × 6 बचेगा 1 8 16 2 7 14 और 2 8 16 38। तो 38 ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा बच्चों माइनस, तो डायरेक्ट लिख लूँ -235 लिख सकता हूँ क्या। तो -235 में 38 की गुणा करनी है। ठीक है, करिए -235 में जब 38 की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा -8930। तो ये आ गया आपका S76 8930। तो 2 क्वेश्चंस के बाद अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ना काफ़ी सारे पार्ट हैं, तो हम शुरू करते हैं तीसरे के फर्स्ट पार्ट से। तीसरे का फर्स्ट पार्ट में दे रखा है a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50 और n और sn आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो दे रखा है उसका यूज करेंगे और जो निकालना है वो ज्ञात करेंगे। तो देखो an दे रखा है आपको 50, हमें पता है an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 into d। an कितना दे रखा है 50, a 5 दे रखा है, n-1 d 3 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन आपने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया है, मैं समझता हूँ इजी पड़ेगा। 5 इधर माइनस कर लीजिए तो 50 - 5 बराबर आया n-1 into 3 आएगा 45 बटे में 3 बराबर n-1। इसको काट लेते हैं, 3 × 3 बचा 15, 3 पंजे 15, तो n का मान आ गया क्लियरली 16। उसके बाद मुझे क्या निकालना है Sn। Sn का मतलब हमें क्या निकालना है S16 का सूत्र लगा दीजिए 16/2 2 into a या a + an लगा लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो a + an यानी 50
आंसर इज, यहाँ से इसको काटो, 8 इंटू 55, 55 में 8 की गुणा करो, 8 5 40 का 0, हासिल लगा 4, 8 5 40 और 4 44, आंसर इज 440। तो आपका इस तरीके से S16 निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया तीसरे का पहला पार्ट। ठीक है, याद रखना फॉर्मूले कौन कौन से लगे हैं, एक तो ये वाला लगा है और एक an का फॉर्मूला और लगा है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, an का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। वो आपको पता होगा, एक फॉर्मूला हमने ये लगाया है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले का यूज़ करा है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में जो यहाँ थोड़ा सा डाउट है ना, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। आपको a दे रखा है 7 और a13 का मान दे रखा है 35। ठीक है, हमें पता है a13 को अगर मैं खोल करके लिखूँ, a13 का मान जो 35 दे रखा है, एक्चुअल में अगर मैं इसको लिखूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा a प्लस 12d, और a प्लस 12d का मान कितना दे रखा है मुझे 35। a का मान कितना दे रखा है बच्चे 7, a का मान यहाँ पे रखूँ तो 7 प्लस 12d बराबर मुझे मिलेगा 35, यानी मैं डायरेक्ट क्या दूँ 12d बराबर मुझे मिलेगा 35 में से 7 घटा दूँ तो मिल जाएगा। बहुत अच्छे, यानी मुझे आंसर में यहाँ से मिलेगा 12d बराबर 28। डी का मान मुझे यहाँ से मिलेगा 28/12। 2 से काट लेते हैं, 2 छक्का 12, 2 गुना 2, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, अर्थात डी का मान मुझे मिला 7/3। अच्छा, डी का मान 7/3 मिल गया तो हमें डी मिल गया, और क्या निकालना था, S13 निकालना था। तो S13 का सूत्र क्या होगा मेरे भाई, S13 का सूत्र होगा n/2 an। जब आपको 13वां पद ही निकालना है, देखो ध्यान से देखो, 13 पद का योग निकालना है तो n का मान तो 13 हो गया, और अंतिम पद हो जाएगा 13वां पद। 13वां पद आपको दे ही रखा है, तो Sn बराबर n/2 n a प्लस an लगा देते हैं तो 7 प्लस 35। डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, 13/2 गुणा 35 में 7 अगर हम ऐड करेंगे 5 40, और 2 आगे को लिख लीजिए तो 42 हो जाएगा। 2 से इसको काट लो, 2 से 21 बार, 13 की गुणा 21 में कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 13 का ना 13 का 3 हासिल लगेगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, आंसर इज 273। तो S13 निकल के आ जाएगा 273, और डी का मान आ गया 7/3। पहले और दूसरे के बाद बच्चों आप देखते हैं आगे पार्ट। तो देखो बच्चों, इसमें 10 पार्ट है, 10 के 10 कराना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है या जो सिमिलर लग रहे हैं मैं उनमें से एक करा रहा हूँ, बाकी सारे आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाँचवें क्वेश्चन में आपको D5 दे रखा है, S9 का मान दे रखा है 75, और आपसे कहा है A एंड A9 फाइंड आउट कीजिए। तो देखो बच्चों, D का तो हम यूज़ कर नहीं सकते ना, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे S9 का फॉर्मूला खोल देते हैं। S9 बराबर 75 दे रखा है, S9 का फॉर्मूला क्या होगा भाई 9/2, ये फॉर्मूला खुलेगा ना, 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना दे रखा है 9, तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा 9-1 इंटू डी। ये पूरा ब्रैकेट बंद, बराबर कितना दे रखा है 75। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना दे रखा है 5 बराबर 75। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, ये इधर 9/2 गुणा में है 9/2, उधर गया तो भाग में पहुंच जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 8 5 40 बराबर 75 गुणा 2/9 लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों देखो, इसको कट कर सकते हैं, इसको मैं 3 से काट लेता हूँ, 3 तिया 9, और इसको काट लेते हैं, 3 दूनी 6 बचा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, और 25 की 2 में गुणा करने पर मुझे मिल जाएगा 50/3। ये 40 इधर प्लस का उधर पहुँचेगा तो माइनस का 40, अर्थात 2a का मान मुझे क्लियरली मिल जाएगा 40 माइनस 120/3। मल्टीप्लाई कर, एलसीएम ले लिया ना इसका, 4 की 3 में गुणा होगी, 4 तिया 12, 120/3। 120 में से 50 माइनस करो बच्चों तो बचेगा माइनस के 70/3, अर्थात 2a का मान मिला -70/3, यानी a का मान मिलेगा -70/6। ये तो मिलेगा ना a का मान -70/6 मिल जाएगा। अच्छा, इसको कट कर लेते हैं, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मतलब इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6 और 2 से इसको काट लेते हैं, 2 तिया 6, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 35/3, माइनस के 35/3। तो a चाहिए था, a मिल गया -35/3, और क्या चाहिए था A9 चाहिए था। ठीक है, तो सिंस A9 का फॉर्मूला क्या खुलेगा भाई a प्लस 8d, तो a प्लस 8d, तो A9 बराबर a आया -35/3 प्लस 8 इंटू डी का मान है 5, तो हो गया -35/3 और प्लस 8 पंजे 40, एलसीएम लो तो -35 प्लस 120/3, आंसर इज 120 में से 35 माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, यहाँ बचा होगा 11, 11 में से 3 माइनस कर देंगे आप
एक वो ख़त्म, 2 पे ख़त्म, 8 बचेगा 85/3। तो A9 का मान आ गया 85/3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है 5th वाला वो कंप्लीट हो गया। A आया -35/3 और A9 आया 85/3। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। AN बराबर 4 है, D बराबर 2, SN बराबर -14 और N और A हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D। इसका मान कितना दे रखा है, 4। क्या A दे रखा है, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ D दे रखा है। ठीक है, तो A को छोड़ो, D का मान रखो। N दे रखा है, नहीं, n-1 × D का मान रखो 2 बराबर 4। सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखेंगे A + 2n - 2 बराबर 4, अर्थात A + 2n का मान आ गया 4 और 2 6। 4 + 2 6, ये -2 उधर पहुंचेगा तो +2। तो हमें एक कंडीशन मिल गई, A + 2n बराबर 6। दूसरी कंडीशन है SN बराबर -14। सॉल्व करते हैं इसको भी। SN का मान क्या होता है, n/2 2A + n-1 × D बराबर कितना दे रखा है, -14। n/2 पता नहीं, 2A पता नहीं, प्लस n-1 पता नहीं, D का मान है कितना, 2। D का मान 2 है, बराबर -14। ठीक है, n/2 2A प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n - 2 बराबर -14। हाँ जी, तो अच्छा बच्चों, एक काम ना करें क्या, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि 2n का मान निकालो तो आप क्या कहोगे, 6 - A, ये तो कहोगे ना 2n का मान। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो A प्लस का उधर पहुंचेगा माइनस में, 6 A। यहाँ पे 2n का मान यहाँ से रख दें, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो ये हो जाएगा n/2 2A + 2n का मान आ गया 6 - A और -2 बराबर -14। तो ये हो गया n/2 2A में से एक A गया, A बचा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, बराबर -14। ये बचा। अच्छा एक काम ना करें, यहाँ से n का मान और निकाले तो वो कितना आएगा, 6 - A/2। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको। तो यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 से n का मान कितना आ जाएगा, 6 - A/2। अच्छा देखो ध्यान देना, ये जो 2 इधर भाग में लिखा है बच्चों, इधर पहुंचेगा तो मल्टीप्लाई में। मैं इसको एक बार ये लिख लेता हूँ, n ब्रैकेट A + 4 बराबर -14 और गुणा 2 हो गया। n का मान कितना लिखा है, 6 - A/2 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया A + 4 बराबर कितना आ गया, 14 दूनी 28। A का मान निकालना था और n का मान निकालना था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो चुका होगा कुछ ऐसा, 6 - A और ऊपर एक और मल्टीप्लाई में है A + 4 और अपॉन में आ गया 2 बराबर -28। थोड़ा सा और अच्छे से देखो, इधर देख लो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 - A दूसरे ब्रैकेट में A + 4 बराबर, ये 2 भी उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -28 × 2। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 की A में करेंगे तो 6A और प्लस 6 चौका 24 -A² और माइनस का 4A बराबर 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस के 56। बताओ, इस 21 में मल्टीप्लाई कर ली 6 से 21 में कर ली 24, माइनस की में -A² माइनस की इसमें माइनस का 4 है। ठीक है, माइनस का 4 है, बहुत बढ़िया। 6A में से 4A गया, कितना बचा, 2A, तो -A² प्लस 2A बराबर माइनस का 56 और माइनस के 24, ये 24 उधर पहुंच गया तो -24 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, -A² प्लस 2A, इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 6 4 10 का 0 हासिल लगा, 1 5 और 2 7 और 1 8 80, वो माइनस होगा, इधर आया तो प्लस हो गया, बराबर 0। अच्छा A² माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि मानक द्विघात समीकरण कहती है कि A² हमेशा प्लस होना चाहिए, x² प्लस होना चाहिए, तो माइनस को मल्टीप्लाई करके 0 में भेजो तो ये हो जाएगा A² - 2A - 80 बराबर 0। अर्थात ये एक द्विघात समीकरण बची, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से एक के 2 मान आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या क्या मान आते हैं भाई। 80 के टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ घटा करके 2 आ जाए। लगाओ दिमाग, 80 के टुकड़े जिन्हें जोड़ घटा करके 2 आ जाए। 80 के टुकड़े जोड़ घटा करके 2 चाहिए भाई। 4 4 दुनिया 8 20 10 10 और 8 हो गया काम, 10 8 80। ठीक है, तो A² माइनस इसकी जगह लिखेंगे 10A और प्लस 8A माइनस 80 बराबर 0। इन दोनों में से A कॉमन, क्या बचेगा, A - 10। इन दोनों में से 8 कॉमन, क्या बचेगा, A - 10 बराबर 0। थोड़ी सी दिक्कत देने के लिए माफ़ी चाहूँगा, जगह की परेशानी हो रही है बच्चों।
एक बार तो आया a माइनस 10 बराबर 0, तो a का मान आ गया 10, और एक बार आया a प्लस 8 बराबर 0, यानी a का मान आ गया माइनस का 8। अच्छा, a का मान, दो मान आए, कैसा पता करेंगे कि a का मान कौन सा सही है कौन सा गलत है? उसके लिए पहले हम यहाँ से n का मान निकाल लेते हैं। तो सिंस n बराबर क्या है 6 माइनस a अपॉन 2, तो एक बार n का मान 6 माइनस a, अगर मैं n का मान 10 लेता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस 10, 6 में से 10 गया तो कितना बचेगा माइनस के 4/2, अर्थात n का मान आया माइनस का 2। ठीक है, और एक आएगा n बराबर 6 माइनस 8 रखो, तो 6 माइनस माइनस प्लस 8, 8 6 14, 14/2 का मतलब है n का मान 7। अब आप मुझे खुद बताओ, n जो कि पदों की संख्या होती है वो एक बार आ रही है -2 और एक बार आ रही है प्लस के 7, तो आप मुझे खुद बताओ क्या पदों की संख्या माइनस में हो सकती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि a बराबर 10 जो है ये हमारा अमान्य है, क्योंकि हमारा n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो a का मान हमारा -10 अमान्य, अर्थात इस कंडीशन के लिए a का मान कितना होगा? फाइनली आंसर जो आया वो आया a बराबर -8 और n बराबर आ गया बच्चों 7। तो ये कंडीशन हो गई और क्वेश्चन नंबर 8, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? अर्थात आपको योग दे रखा है, SN का मान दे रखा है 636, और आपको एक AP दे रखी है और आपसे पूछा है पद कितने चाहिए, यानी पदों की संख्या, n का मान बताना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताओ इस AP के लिए a का मान कितना है बच्चों? 9, d का मान निकाल दो, A2 माइनस A1, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और SN हमें दे रखा है 636, n निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो हम सिंस जानते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SN ये भी होता है, ये भी होता है, और ये an है। मैंने बताया ना ये 3 फॉर्मूले ऊपर हाईलाइट में इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 3 फॉर्मूले पर बेस्ड है। यानी कि हेलो कि पूरा AP में ये 3 फॉर्मूले मोस्ट हैं। अगर आपको ये 3 फॉर्मूले समझ में आ जाते हैं, अप्लाई करने आ जाते हैं, तो AP का ऐसा कोई क्वेश्चन आप ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो SN बराबर ये होता है, SN का मान आपको दे रखा है 636 बराबर n हमें निकालना है n/2, 2 इंटू a का मान हो गया 9 प्लस n निकालना है n-1 इंटू d का मान आ गया 8। ठीक है, वैल्यूज लगा दी। अच्छा देखो, 2 इधर भाग में है, इधर आया तो गुणा में, यानी 636 इंटू 2 बराबर n ब्रैकेट 9 दूनी 18 प्लस इस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 8n माइनस 8। ठीक है, इसकी 2 की गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, 12 बराबर n की, देखो सुनो ध्यान देना, 18 प्लस के है 8 माइनस के है, कितना बचेगा? 10 बचेगा, और इस n के अंदर मल्टीप्लाई करते ही जो ये हमारा 8n है ये हो चुका होगा 8n स्क्वायर, और प्लस 10 जो हो चुका होगा वो हो चुका होगा 10n। बताओ बच्चों, हो चुका होगा ना? बहुत अच्छे। क्या हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें? तो 2 चौका 8 और प्लस 2 पंजे 10, और जो 2 कॉमन है उससे मैं इसको काट दूं ऐसे करके, ये 2 कॉमन लेके 12 72 ऐसे करके काट दिया, कि 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, बचा 1, 2 छिक्का 12, 636 बार कट गया। बताओ क्लियर है? अच्छा, तो मैं कह दूंगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये 636 उधर माइनस में पहुंचा तो 636 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? n का मान मिल जाएगा। तो चलिए भाई फैक्टर करते हैं अब इस इक्वेशन के। क्या आएंगे इस इक्वेशन के फैक्टर? तो पहले 636 की 4 में गुणा कर लेते हैं, तो 636 इंटू 4, 6 चौका 24, 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25। फैक्टर आए मल्टीप्लाई आई इसकी 2544, 25 44। अब 25 44 के टुकड़े ऐसे करने हैं जिन्हें जोड़ घटा करके 5 आ जाए। ठीक है, 25 44 टुकड़े करने हैं। ठीक है, करो भाई टुकड़े, डायरेक्ट यहीं पकड़ लेते हैं इसके 25 44 के टुकड़े। डंडा खींचा, खत्म। 4 आ रहा है, 4 से काट के देख लेते हैं यार। 6 चौका 24 बचेगा 1 14, 4 दूनी 4 तिया 12 बचेगा 2 24, 6 चौका 24, 636 है ना। और उसके बाद 6 आ रहा है लास्ट में, 6 से काट के देख लेते हैं। 6 का ना 6 0, 6 6 36। आगे बात कर लेते हैं तो 2 26, 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10, तो तिया 6, 53 और 53 एक अभाज्य संख्या है तो 53 का ना 53, इसकी मल्टीप्लाई करें
तो 6 चौका 24 और 24 दूनी कितने हो जाते हैं 48, 48 और 53 माइनस करोगे तो बच्चों कितना आ गया 5 आ गया। तो मतलब मामला फिट बैठ गया, यानी इसके मूल जो आ जाएंगे वो इसको हम लिख सकते हैं 53 माइनस 48 इंटू एन माइनस 3 माइनस 636 बराबर 0। इस तरीके से हमने इसके कंडीशंस के मूल निकाल लिए। ठीक है, मैंने बताया था ना ये जो गुणनखंड विधि है ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको 4.2 एक्सरसाइज में, चौथे चैप्टर में। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो वीडियो देख लीजिएगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, आगे बात करें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48n और माइनस के 636 बराबर 0। बच्चों देखो डेफिनेटली 4 और 53 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो n बाहर 4n प्लस 53 बाहर आ गया और माइनस अगर मुझे यहाँ पे अंदर 4 छोड़ना है, ध्यान देना मुझे अंदर 4 छोड़ना है तो 4 से भाग कर लेते हैं, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8 माइनस 12 बाहर ले लेते हैं तो ये बचेगा 4n और प्लस 53 बराबर 0, अर्थात n माइनस 12 और दूसरा आया 4n प्लस 53 बराबर 0। देखो ये कैसे किया, ध्यान रखना इस बात को, हमें 4n प्लस 53 ही अंदर चाहिए था तो हमने 48 को 4 से डिवाइड कर लिया, 4 करना 4, 4 दूनी 8, 12 आया तो 12 कॉमन ले लेंगे, चूंकि चिन्ह यहाँ माइनस है चिन्ह उल्टा कॉमन लेंगे, हमें प्लस चाहिए था यहाँ माइनस है तो हम चिन्ह माइनस वाला कॉमन लेंगे। तो देखो एक बार n माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 12 डेफिनेटली, क्योंकि देखो n का मान यहाँ से आएगा 53/4 माइनस के, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो n का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए n का मान कितना है 12 है। 4 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या n यानी सारवांतर d ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम पद 4 है और अंतिम पद 45 है। ठीक है जी, यहाँ थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पद जो उसका 5 है और अंतिम पद 45 है, पदों की संख्या n और सारवांतर d हमें ज्ञात करना है, साथ में योग दे रखा है उसमें 400 ही दे रखा है शायद, जी हाँ। तो पहला पद 5 है, अंतिम पद 45 है, एसएन दे रखा है 400, एन और डी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन तो ये है, ए पता है, ए एन पता है, एस एन पता है, डायरेक्ट एस एन का सूत्र लगा दो ये वाला, n/2 ए प्लस ए एन बराबर 400, n/2 n निकल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, a का मान 5, an का मान 45 बराबर में आ गया 400। 45 में 5 जोड़ोगे कितना आ गया भाई, ये आ गया n/2 गुणा 50 बराबर 400। अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये इधर गुणा में 50 है, उधर पहुंचेगा तो भाग में ही जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ना काट दूं, 5 से 5 खत्म और 5 अट्ठे 40। बताओ n बराबर आ गया 8 गुणा 2, अर्थात n का मान आ गया 8 दूनी 16, यानी n का मान इस कंडीशन के लिए कितना है बच्चे 16 है। अच्छा अगर n का मान 16 है तो मुझे पता है an बराबर 45 दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, क्योंकि an का मान 45 दे रखा है, an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45, a का मान कितना है 5 प्लस n कितना आया 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना दे रखा है 45। तो ये 5 इधर प्लस उधर पहुंचा माइनस, 15 16 में से 1 गया तो 15 डी बराबर 45 में से 5 गया तो 40। अच्छा इसको काट लेते हैं तो d बराबर आ जाएगा 5 3 15, 5 अट्ठे 40, अर्थात d का मान आ गया 8/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एपी के प्रथम और अंतिम पद का मान 17 और 350 है और यदि सार्वधातुक का मान 9 है तो इसमें कितने पद हैं उनको ज्ञात कीजिए और पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें पहला पद कितना दे रखा है बच्चों 17, यानी ए का मान कितना दे रखा है क्लियरली 17, अंतिम पद यानी एन का मान दे रखा है 350, सार्वधातुक यानी डी का मान दे रखा है 9, एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो सिंस हमें पता है एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान दे रखा है 350 बराबर ए का मान रखो 17, एन निकालना है, डी का मान दे रखा है 9। मैंने बताया ना फिर से यही 3 फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज और पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, लगाने आने चाहिए बस आपको। ठीक है, इधर प्लस 17 इधर आया तो माइनस 17, 350 माइनस 17 बराबर इधर 9 की गुणा कर लीजिए 9n माइनस 9, ये 9 इधर माइनस है इधर आया तो प्लस, तो 350 माइनस 17 और प्लस के 9 बराबर आया 9n। अब देखो ध्यान रखना कैलकुलेशन मैंने क्यों नहीं करी, यहाँ पे पहले माइनस 17 क्यों नहीं किया। फायदा उसका मुझे ये मिलेगा कि मैं डायरेक्ट 17 में से 9 घटा सकता हूँ तो मुझे 8 मिलेगा, और मैं डायरेक्ट इसमें से फिर 8 घटा लूंगा जो कि मुझे ईजी पड़ेगा। 350 माइनस 8 बराबर 9n, 350 में से 8 गया तो बचेगा 342 बराबर 9, 9 27
और 27 के बाद कितना बचेगा बच्चों, और ये बचेगा 4, 4 3 7 और 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, ठीक है 38, यानी n का मान कितना मिल गया 38, यानी यहाँ से n का मान कितना आ गया बच्चों 38। अर्थात इस एपी के लिए कितने पद है, इस एपी में 38 पद है, इनका योग भी याद करना था। तो S38 सूत्र लगा दीजिए, ये वाला सूत्र लग जाएगा क्योंकि इसमें अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा है, हमें भी अंतिम पद और प्रथम पद दे रखा है। तो S38 बराबर आ जाएगा n/2 यानी 38/2 a प्लस an अर्थात 17 प्लस 350, अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्ट काट लो तो 2 × 2 और 2 × 18, 19 की डायरेक्ट गुणा कर देना, इसमें ये आ जाएगा 7 5 1 6 3 3 6 7, इसमें 19 की गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 19 की मल्टीप्लाई जब 3 6 7 में करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 6973, अर्थात इस क्वेश्चन के लिए जो योग आएगा S38 वो आएगा 6973। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अपनी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डी का मान 7 है, 22वां पद 149 है और 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके लिए डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। डी का मान 7 दे रखा है, 22वां पद 149 दे रखा है, यानी अंतिम पद आपको दे रखा है। ठीक है, ए 22 का सूत्र मुझे बताओ क्या होगा, ए प्लस 21 डी होगा, ए 22 है 149 बराबर ए प्लस 21, डी का मान 7 है तो ए का मान डायरेक्टली मैं निकाल दूंगा 149 माइनस 7 का 7 और 7 दूनी 14, 147, ए का मान आ गया 2। ए का मान अगर 2 है तो S22 का मान क्या निकल जाएगा, S22 बराबर 22/2 यानी n/2 a प्लस ए एन, ए कितना आ गया 2 प्लस ए एन कितना आया 149, इसको काट लो 2 से 11 बार, 11 की गुणा कर लेना 151, तो 11 का 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 हासिल लगा 5, 11 का 11, 11 में 5 जोड़ोगे तो 16, आंसर इज 1661। तो S22 का मान क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आ जाएगा 1661। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहना चाह रहा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। अर्थात इसमें एक एपी है जिस एपी में 51 पद है और 51 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, जिसमें से दूसरा पद एपी का 14 है और तीसरा पद एपी का 18 है। बच्चों हम जानते हैं दूसरा पद जो होता है वो एक्चुअली में होगा ए प्लस डी के बराबर, तो ए प्लस डी का मान 14 है, इक्वेशन नंबर 1। तीसरा पद को अगर मैं सॉल्व करके लिखूं तो बच्चों ये होगा ए प्लस 2डी के बराबर जो है 18, इक्वेशन नंबर 2। बताओ हो राजी इस बात से, इन दोनों ही इक्वेशन से ये दोनों द्विघात दोनों एक समीकरण बन गई, ये दो चर में ये हमारी रैखिक समीकरण है और हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ी थी विलोपन विधि इस रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की, तो हम डायरेक्टली इसमें विलोपन विधि लगा देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए है, इन दोनों का चिन्ह समान है और जब चिन्ह समान होते हैं बच्चों तो घटाया जाता है, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारी ए प्लस 2डी बराबर 18 और 1 है a प्लस डी बराबर 14। डंडा खींचेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से a चटक गया, 2d में से 1d गया, d बचेगा, 14 में से 18 गया, 4 बचेगा। d का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। क्लियरली हमें d का मान 4 मिल चुका है और अगर d का मान 4 है तो मैं कह सकता हूँ समीकरण नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस डी बराबर कितना था 14, a का मान प्लस डी का मान 4 बराबर 14, तो ए का मान आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 4 यानी कि 10। क्या निकालना था हमें, एपी के 51 पदों का योग निकालना था, तो हमें निकालेंगे चूंकि S51 बराबर सूत्र हो जाएगा 51/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 10 प्लस n-1 यानी 51 माइनस 1, 51 में से 1 गया तो 50 इंटू डी का मान कितना है बच्चों 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो S51 बराबर आ जाएगा 51/2 ब्रैकेट 20 प्लस 5 चौका 20, ठीक है, तो 200। तो आंसर आ गया 51/2 गुणा 220। 2 से इसको काट लेते हैं, 2 × 2 2 × 2 0, आंसर आया 51 की गुणा 110 में कर लीजिए। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, 11 की गुणा कर लेते हैं, 11 × 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 11 पंजे 55, 55 में 1 जोड़ो 56, तो 5610 S51 का मान आ गया कितना 5610।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 का मान कितना दे रखा है? 49। पहली लाइन में ये पता चल गया हमें, प्रथम 7 पदों का योग 49 है। कह रहा है प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। ध्यान से सुनना, प्रथम 17 पदों का योगफल यानी S17 289 है। तो ये दो कंडीशन दे रखी हैं, S7 जो है हमारा 49 है, S17 जो है वो हमारा 289 है। तो इसमें n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें Sn बराबर क्वेश्चन मार्क, Sn बराबर हमें यहाँ से ज्ञात करना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमाने वाली है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी खासी है। देखो क्वेश्चन में ना ए पूछा है ना डी पूछा है, ध्यान देना। क्वेश्चन में योग में क्वेश्चन चल रहा है। 7 पदों का योग दे रखा है, 17 पदों का योग दे रखा है, पूछा गया है n पदों का योग बताओ, जहाँ पे n पता ही नहीं है आपको। यानी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो दो कंडीशंस दे रखी हैं, ए निकालेंगे डी निकालेंगे, बट जब हमें Sn लगाना है तो n तो पता ही नहीं है, यानी इसका जो आंसर है वो n के पदों में आएगा। तो आइए, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। S7 सूत्र लगाओ बच्चों, n/2 यानी 7/2, 2a प्लस n-1 यानी 7-1 तो 6, d बराबर 49 बन जाएगी कंडीशन। ऐसे ही इसमें 17 वाले में लगाओ। 17 वाले में क्या लगेगा? 17/2 n/2, 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16, d बराबर 289। ये दोनों दूसरी कंडीशन बन गई ना। अब ये इधर बच्चों ध्यान देना, ये जो इधर है ना ये गुणा में लिखा हुआ है, ऐसे ये गुणा में लिखा हुआ है, उधर पहुंचेगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा। यानी मैं ऐसे कहूँ तो 2a प्लस 6d बराबर आ गया 49 गुणा, उल्टा करके लिख दो 2/7। ऐसे यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर आ गया 289 गुणा 2/17। बताओ इस बात से क्लियर है? ये राजी हो इस बात से? ठीक है, देखो 7 से कट गया, 7 7 49, तो आंसर आ गया 2a। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, 2a प्लस 6d में से ना 2 कॉमन ले लेते हैं। फायदा देखो ये वाला 2 भी कट जाएगा, 2 कॉमन लेते ये बचेगा a प्लस 3d बराबर 7 गुणा 2। इस 2 से ये 2 खत्म, यानी फाइनली मुझे एक इक्वेशन मिल गई a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। इस तरीके से हमें पहली वाली कंडीशन सॉल्व हो गई। ऐसे ही दूसरी कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है 2a प्लस 16d बराबर 289 गुणा 2/17। ठीक है, अच्छा बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ 7 से ये 49 कट गया, ऐसे ये ट्राई करते हैं क्या 17 से ये 289 कटेगा। तो बताओ 17 में किसकी गुणा करें कि हमें यहाँ पे 9 मिल जाए। तो 7 में गुणा कर लेते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल लगेगा 4, 7 ही करना 7, और 7 और 4 कितने होते हैं? 7 और 4 हो गए बच्चों, 3 और 1 11, 119। तो इसका मतलब ये है कि ये 17 के मल्टीपल 7 का तो हो नहीं सकता। तो 17 की 17 में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाएगा। तो 7 की तो ये आई है, 17 की और आ जाएगी तो यहाँ 17 और आ जाएगा। तो ये 9, 2 1 8 और 289 आ गया मामला। यानी हम कह सकते हैं कि 17 की गुणा 17 में करेंगे तो हमें 289 मिल जाएगा। तो 17 से ये कट गया 17 बार। अच्छा फिर से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? a प्लस 2 8 16 बराबर 17 गुणा 2, 2 से इस बार गया 2, a प्लस 8d बराबर क्या मिल गया? 17, समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आ गई। फिर से यही वाला कंडीशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई, यानी 2 यहाँ पे अचर समीकरण आ गई। और हमने विलोपन विधि पढ़ी है तो यहाँ भी लगा देंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 8d बराबर 17। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 3d बराबर 7। डंडा खींचा, माइनस माइनस माइनस, a से a खत्म। 8d में से 5d 3d गया तो 5d, 17 में से 7 गया तो 10, 5 से इसको काट लो 2, d का मान आ गया क्लियरली मोटा मोटा 2। अगर d का मान 2 आ गया बच्चों तो a का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। मैं 1 में रख रहा हूँ तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से बात करें तो a प्लस 3 इंटू डी का मान 2 आया बराबर 7 है, यानी a का मान 7 माइनस 6 है, अर्थात a का मान 1 है। और अगर a का 1 है, d का 2 है, हमें क्या निकालना था? याद करो n पदों का योगफल निकालना था। तो n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? चूंकि n पदों का योग यानी Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के। n हमें पता नहीं है तो n/2, 2 इंटू a का मान पता चला है 1, प्लस n हमें नहीं पता -1 इंटू डी का मान पता चला है 2। तो d की जगह d का मान सॉल्व करो। n/2
2 प्लस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2, तो 2 से ये वाला 2 कट गया, क्या आया n/2 इंटू 2n, इस 2 से ये 2 कट गया, n के n में गुणा कर लो, क्या आ गया n स्क्वायर। तो इस तरीके से Sn बराबर इस कंडीशन के लिए आंसर आएगा n स्क्वायर। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना। एक बार फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में आपको 7 पदों का योगफल दे रखा था S7 यानी 49, तो हमने निकाल दिया S7 का सूत्र लगा दिया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के अकॉर्डिंग। S7 हो जाएगा 7/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 6d बराबर 49। इस तरीके से 17 का निकाल दिया 17/2 2a प्लस 16d बराबर 289। उसके बाद इधर गुणा में था, उधर पहुंचा भाग में पहुंच गया, 7 से इसको काट लिया 7 बार, 7 दूनी 14, और इसका जो यहाँ से 2 प्लस 6d में से हमने 2 बाहर ले लिया, तो 3 प्लस a प्लस 3d, 2 से 2 कट गया, a प्लस 3d बराबर 7 बचा। ऐसे यहाँ से 17 से इसको काट लिया 17 बार, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 8d बराबर यहाँ पे 17 बचा। दोनों समीकरणों को माइनस कर दिया, a से a कट गया, d का मान मिला 2, d का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखा, इक्वेशन 1 में रखने पर a का मान मिला 1। उसके बाद n पदों का योगफल ज्ञात करना था बच्चों, जिसमें n का मान पता नहीं था, तो n बराबर हमने n छोड़ दिया, बाकी a की जगह a का मान, d की जगह d का मान लगाने पर, सॉल्व करने पर Sn बराबर क्या आ गया n स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी के साथ आपके 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं 5.3 के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 5.3 का, क्वेश्चन नंबर 10, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, दिखाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है जिसमें an को निम्नलिखित परिभार से प्रकाशित किया जा सकता है। पहली कंडीशन में an बराबर है 3 + 4n, दूसरी कंडीशन में an बराबर है 9 - 5n। कह रहा है कि अगर ऐसा संभव है तो प्रत्येक स्थिति में AP के 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको एक AP की कंडीशन दे रखी है कि a1 a2 a3 इस तरीके से an तक जा रही है, जिसमें an का मान जो है वो ये है और दूसरी कंडीशन में ये है। तो मैं इसमें से आपको पहली वाली स्थिति करा के दिखा रहा हूँ, दूसरी स्थिति आप सेम एज इट इज होगी, आप खुद से ट्राई कर लेना। देखो प्रथम अवस्था की बात कर लेते हैं। सिंस an का मान पहली कंडीशन के लिए कितने रखा है बच्चों 3 + 4n। अच्छा देखो AP में स्टार्टिंग कहाँ से होती है a1 से, अर्थात मैं इसमें n बराबर 1 रखता हूँ। n बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा a1 3 + 4 × 1, आंसर इज 3 + 4 × 1, 4 × 4, 4 में 3 जोड़ोगे आंसर इज 7। n बराबर 2 रखने पर a2 बराबर 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 9 10 11। n बराबर 3 रखने पर a3 बराबर 3 + 4 × 3, 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ लेते हैं बच्चों, कितना आ गया 15। तो 3 पद हमें मिल चुके हैं, अर्थात हम क्या देते हैं AP के लिए कंडीशन क्या मेन है। देखो 5.1 पहला वाला लेक्चर, पहले लेक्चर में मैंने बताया था एक AP कब होगी, जब दोनों का डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। तो अगर मैं इसको AP के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखा जाएगा 7, 11, 15 डॉट 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 ऐसी चलते चली जा रही है ये, ठीक है। सारवांतर यानी कि D का मान देख लेते हैं, जो होता है a2 - a1, या दूसरे शब्दों में कह लो a3 - a2, दोनों बराबर होने चाहिए। 11 में से 7 गया, आ गया 4, इसी तरीके से 15 में से 11 गया, आ गया 4। मुझे पता है कि दोनों ही स्थिति में D का मान समान मिल रहा है, अतः मैं कह सकता हूँ कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है AP बन जाएगी। तो लास्ट लाइन में लिख देंगे, अतः an बराबर 3 + 4n के लिए AP संभव है, ठीक है, AP संभव है। अब उसने लास्ट लाइन में कहा था कि बच्चों अगर AP संभव है तो उसके 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें निकालना है AP के 15 पदों का योग, AP के 15 पदों का योग यानी कि S15। सूत्र होता है n/2 15/2 2 × a + n - 1 × d, ठीक है। n है 15 तो 15 - 1, ज़्यादा डायरेक्ट लिख दूँ क्या बच्चों 14d, है ना, आप तो समझ गए होंगे इतना। तो 2a + 14d, a का मान बताओ कितना आएगा 7, d का मान कितना आया 4, ठीक है। S15 बराबर 15/2, 2 × 7 + 14 × d का मान आ गया 4। सॉल्व करो इसको, 15/2 गुणा 7 दूनी 14 प्लस 4 चौका 16 का 6 यहाँ से लगा, 1 4 1 4 और 1 5 56। आंसर आएगा 15/2 गुणा, इसको जोड़ लो 6 4 10 का 0 हासिल लगेगा 1 5 1 6 और 1 7। इसको और अच्छे से काट लेते हैं, 2 से इसको कट जाएगा 35 बार, और 15 की गुणा 35 में कर लीजिएगा, 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल लगे 7,
15 या 45, 45 में 7 जोड़ लो, 5 6 7 यानी कि 52। तो आंसर आ गया पहली स्थिति के लिए 15 पदों का योग कितना आ जाएगा भाई, 525। इसी के साथ आपका 10वां क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट खुद से कर लेना, 9 - 5n। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले ही ऐसे n 1 2 3 रखोगे, 1 2 3 n के मान मिल जाएंगे, डी निकाल के देख लेना, अगर दोनों का डी समान आता है तो एपी है, और अगर एपी होगी तो फिर से S15 आप निकाल लेना। ठीक है, तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं पे रखते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो जो ये हमने आज कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक 5.3 के, तो इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में है और 10th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।